हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश शर्मा मिलक ज़िला रामपुर से बोल रहा हूँ। अगर भैया कोई मुझे समझता हो तो समझ लेना। मिलक के कोतवाल ने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है। वो तो नहीं, इतना वो तुम्हारे वो जो है रिश्वतखोर है, इतना रिश्वतखोर है, समझ नहीं, जिसका नाम है मनी सिंह, वो मनी राम, समझ नहीं, मेरा दिल का टुकड़ा मुझसे दूर कर दिया है। और आज 10:30 बजे मैं आत्महत्या करूंगा कोतवाली गेट पे, समझ नहीं, केवल मनी राम के खातिर, केवल मनी राम के खातिर। जिसको कोई पत्रकार आना चाहे आ जाए, नहीं आना चाहे कोई बात नहीं है। मुझे तो जीते जी मार दिया इसने। मोटी रकम खा के मुझे बंद करके डाल दिया हवालात में। फैमिली ने बहुत रिक्वेस्ट की तब उसने छोड़ा है। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। आपने जो क्लिप अभी देखा, ये दिनेश शर्मा है। दिनेश शर्मा जो कुछ कह रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। दिनेश शर्मा का एक बेटा है। उस बेटे ने थाने में बैठ करके सीधे सीधे आरोप दिनेश शर्मा पर लगाए, अपने पिता पर लगाए। बेटे ने कहा कि मैं अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता हूं, मेरे पिता मुझे मारते हैं, तोड़ते हैं, मैं अपने माता पिता के साथ, अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं किसी हाल में भी घर नहीं जाऊंगा। जिसको लेकर के मिलक थाना पुलिस ने जब देखा कि बच्चा लगातार ये जिद कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा अपने पिता के घर, तो ऐसे में वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। हमारे एक पत्रकार साथी ने हमें जो जानकारी दी है वो ये दी है कि इंस्पेक्टर मनीराम जी ने जो बताया वो ये है कि मिलक थाना कोतवाल जो मनीराम सिंह जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो बच्चा अपने घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए कि कहीं कुछ गलत न कर बैठे ये बच्चा, कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत न कर बैठे, कहीं घर से भाग ना जाए। इसलिए इंस्पेक्टर मनीराम जी ने उस बच्चे को, उस लड़के को उसकी बुआ के साथ भेज दिया, यानी उसके रिलेशन में किसी व्यक्ति के साथ भेज दिया कि आप जो है इनके साथ चले जाओ। इंस्पेक्टर मनीराम ने ये सोचा कि ये जो बच्चा है, ये लड़का है, ये कुछ दिन अपनी बुआ के साथ रहेगा या अपने किसी अन्य करीबी रिश्तेदार के पास रहेगा तो इसका कुछ मूड ठीक हो जाएगा, इसका मूड सही हो जाएगा, उसके बाद इसके ये खुद अपने पिता के पास आ जाएगा, अपने घर आ जाएगा। ये सोच करके उन्होंने किसी के उसकी बुआ के हाथ में या किसी अन्य रिलेशनशिप के व्यक्ति के हाथ में उसको सौंप दिया। अब आरोप जो है दिनेश शर्मा का वो ये भी है कि मुझे कोतवाली में थाने में इंस्पेक्टर मनीराम जी के द्वारा बंद कर दिया गया। अब आरोप कहां तक सही है, कहां तक निराधार है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। लेकिन एक क्लिप आप देखिए जिसमें बच्चा लगातार खुद कह रहा है कि मैं अपने पिता दिनेश शर्मा के साथ नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपने पिता दिनेश शर्मा के साथ उनके अपने घर नहीं जाना चाहता हूं। लगातार वो यही बात कहता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के मिलक थाना पुलिस ने यह सोचा कि इस बच्चे को किसी अन्य करीबी रिश्तेदार के साथ इसको भेज दिया जाएगा, जिसके बाद जब इसका दिमाग ठीक होगा, मूड सही होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इंस्पेक्टर मनीराम जी के द्वारा बताया गया है। जब इसका मूड ठीक होगा बच्चे का, जब बच्चा समझ जाएगा, कुछ दिन अपने खेलेगा, कूदेगा, घर से बाहर रहेगा, तो वो खुद अपने आप जो है अपने घर आ जाएगा और आराम से इनकी ज़िंदगी व्यतीत हो पाएगी। तो पुलिस का तो सोचना ये था, जो पुलिस बता रही है, पुलिस ने जो सोचा वो जो इंस्पेक्टर मनीराम बता रहे हैं उसके आधार पर जो पुलिस ने सोचा वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई व्यक्ति इस तरह से कोतवाली के सामने आत्महत्या करने की बात करे, तहसील मिलक के अंदर कोतवाली के सामने, थाने के सामने आत्महत्या करने की बात करे और सीधे सीधे आरोप इंस्पेक्टर मनीराम जी पर लगाए कि ये इनकी वजह से मैं आत्महत्या करूंगा। हालांकि उसने आत्महत्या अब तक नहीं की है, वो आत्महत्या करेगा या नहीं करेगा मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं। दिनेश शर्मा जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना भाई होने के नाते आप मेरी बात को समझिए। इस तरह से आत्महत्या की बात मत कीजिए। आत्महत्या करना आसान नहीं है, आप आत्महत्या की बात ना करें। आत्महत्या वो लोग करते हैं जो कि डरते हैं और किसी की डर की वजह से पीछे हटने का काम करते हैं। ये आत्महत्या करने का काम ताकतवर बहादुर लोगों का नहीं है।
आत्महत्या करना कानूनन जुर्म भी है। और जिसे कहा जाए कुदरत के खिलाफ आप ये काम करेंगे अगर आत्महत्या कर रहे हैं, ये आप अपनी मौत मरेंगे अगर आप आत्महत्या करेंगे। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी खत्म हो। अगर आपका मामला है, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आपसे दूर चला गया है, तो आप समझौता करें, पंचायत बिठाएं, उस बच्चे को समझाएं कि आज के बाद हम आपको नहीं मारेंगे, नहीं पीटेंगे, आप हमारे साथ चलो। हो सकता है आपका बेटा समझ जाए और आपके साथ आ जाए, क्योंकि आप उसके पिता हैं। तो इस मामले में एक क्लिप आप देखिए जो कि मिलक थाना पुलिस के द्वारा वायरल की गई है, वो अपने चैनल पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक बार वो क्लिप आपके सामने, ये बच्चा क्या कुछ कह रहा है अपने पिता के बारे में और क्या क्या आरोप लगा रहा है। इससे पहले क्लिप में आपने देखा दिनेश शर्मा ने लगातार ये आरोप लगाए मिलक थाना कोतवाल पर कि मिलक थाना कोतवाल ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। वो सब उन्होंने अपनी तरफ से अपने वीडियो में जो है वीडियो जारी किया है उसमें बोला है। बाकी आप एक बार इस क्लिप को और देखिए कि क्यों दिनेश शर्मा के साथ उनके बेटे को नहीं भेजा गया। देखिए वो क्लिप आपके सामने, सच्चाई इसी से आपके सामने आ जाएगी। जय हिंद। देखिए क्लिप। वो भतीजा मेरे पास है, अन्नू आया नहीं, उससे बोले बेदखल कर दूं, साथ नहीं रहना, जो उनकी मर्जी है वो करें, मुझे उनके साथ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। तो इसने इतना मारोबा को मार के आया, हमने कोई बात ना, वो जमान चला रहा जो मारो भैया। उससे जाके फिर बात नहीं करती, ईंट मारे कर उठा के समझाती नहीं, मैंने गिरता मारता फेंक के मेरे को मारता, बोल पर मारता, चढ़ाता था, देख किसी वक्त बच्चा को मारता, किसी वक्त प्रेम से कर लेता, तो फिर उसके बाद ना है मैतारी ना है, तुम्हारे इससे कलरा वो रास्ते है, तो इसमें ना जाज मत बता बता, तुम भैया भैया आपस में दिए रहिए। अब तो हम चचेरे 16 साल को तो पापा मम्मी कहते इनसे सब, लेकिन जब बात बोल पर उसको मारता, तो मैंने इससे कह दी, देख आज तू जब मारता रहा वो चिंता नहीं करे, तू इसकी अवर ना कर रहा, तू हर एक बात को मानता है, आगे तो समझदार होगा, जब ये समझदार हो जाएगा तो तेरी तो ना तेरी गई ना इनकी गई। पास में तो थी वहाँ पे, सही बताना कहीं नहीं कहीं उन्होंने ये बात हमारे साथ नहीं रहना है, नहीं रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे कोई ऐसी अब क्या कह रहा है जो मुझसे है तो अम्मा जो बाप की अम्मा है, इन्हें दोनों बंगू बना देता, अभी यही बजे क्या करता जब तुम मेरे ऊपर आओगी मुझसे होगी कच्चा छपा जाऊंगी, मैं कितनी बार बर्दाश्त करूंगा तुम्हारी, फर्क करती हो, चलो वो बात पे तो ना भगा दो, वो बात पे ना और मुझ में फर्क करती हैं, छोटे वाले ये भी करती हैं। अब वो मुझसे जब लेगा 5000 रुपया सामान कर दो, अम्मा मुझे वो लेकर दो, अम्मा मुझे मोबाइल ला दो, मोबाइल ला दो, तो मैंने देख पहले थे तेरे पापा का ना कहा तो मैं लेकर दूँ से चिंता क्यों फ्री में नहीं दिए थे, पेरेंट्स से ये कह के लिए थे, मैं 4500 को तो 5000 दूंगा, 500 रुपए लालच पे दिए थे इन्होंने, 500 रुपए लालच पे, सुनो, ऐसे नहीं दिए थे, मैंने 4500 के 5000 बोले कर दिए। जिस चीज को ये कहता है, जिस चीज को ये कहता है, जो फरमाइश रखता है पूरी कौन करता है, ऐसे ही जो एक बता दो देगा दुकान पे खा ले और 10-20 की तक ये साथ ले जाओ, काम नाम बताइए अभी। इंशाल्लाह हम चलेगा। इससे ये पता करो जो तेरी फरमाइश होती है पूरी करते नहीं करते हैं। बात इन दोनों की है, इनकी सबकी छोड़ो, मतलब वो तो 11 साल का कोई भी करने का बात इन दोनों की। ये फरमाइश से ये पूछो तेरी कोई फरमाइश इनने बाकी रखी है, एक पूछो तो। अरे यार पिता और फरमाइश तो पूरी करोगे, अच्छा पूछ, जो जायज फरमाइश होगी। नाजायज भी करिए मैंने, नाजायज कोई जो नहीं मेरे करेगा। कब्जे से बाहर हो करिए मेरा। कब्जे से बाहर फरमाइश कैसे पूरी कर दोगे? जो एरोप्लेन मांगे तुम्हारे बच की नहीं लेने की तो कैसे पूरी करो? जो जायज है वही तो कर पाओगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, उस किस्तों पे स्कूटी निकाल के दी है मैंने। तो स्कूटी कितने 35,000 रुपये की स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक? 35,000 वाली पे तो हाथ भी नहीं रखा इसने, 56 की बिल रखा हुआ है। स्कूटी लेने के बाद मैंने स्कूटी चलाई है, वो ये देख लो, लेके दी कोई चलाई, चाबी लेके रखी। जब लौंडों को लेके घूम रहा है ना सीढ़ियों को, भाई तुमने अपनी आंखों से देखा हो तो इनसे लोग जो मैंने नहीं देखा है। रहता थाने में, उन्होंने इनसे लड़ाई है, उनकी बात मारे जब तुम, मैंने इनसे जितने अपनी आंखों से देखो उस दिन लेके रख लेना, अपनी आंखों से इन्होंने हाथ तक नहीं देखा, औरों की कहने में। नीसू कौन रहता है? नीसू को बुला नीसू कौन है? जब लड़ाई है उनसे कह रहे हैं सुल्फा पीने वाला ऐसा होगा, मैं दिख रहा हूँ सुल्फा पीने वाला, मुझसे कहते हैं सुल्फा नीसू कौन है? नीसू पता नहीं जोशियों में है कोई, यही थाने में जाकर आना जाना करता है। अंकित जोशी है, उनके बच्चे चले लग रहे भैया, उन्होंने लड़ाई। अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि तुमने मुझे कहीं देखा हो तो बताओ। अच्छा तेरे यार दोस्त कौन कौन है ये गिना दे।
यार जो दोस्त है जानते हैं कोई यार दोस्त नहीं है कि मैं मना कर रहा है सबसे ज्यादा ना करेंगे उसके संग घूम रहा हूँ कम से कम 10-20 दिन से तो घर में था 20 दिन तो घर पे था 20 तारीख को बंद कराया मैं 9 दिन क्यों 9 दिन तो रहा है 20 तारीख को घर में बंद करा दी 20 तारीख को मैं दो बंद क्या करा मैंने पहले ताला डाल के डाला ठीक फिर मैं ताला जंजीर डाल कै दिन वो सब बताओ 3 से 4 दिन 3 दिन की बात है चल चल चलो फिर इसे क्या बांध कर रखा है पूछो इससे फिर क्या बोलते मेरे सारे कपड़े गठरी में बांध के ऊपर संदूक में डाल दिए खाली नेकर बनियान में घूम कर मैं घर में घर से बिल्कुल कैद बिल्कुल बंद गेट से बाहर नहीं निकलना घर में ऐसे कौन रह जाएगा बिल्कुल घर में बंद थोड़ा बहुत तो घूमना फिरना होता बिल्कुल बंद फिर भी मैं 5-6 दिन रहा मैं वापस कह चक्कर मार के आके देखता हूँ कि तेरे हालात चक्कर मार के मैं बाबा तो वही काम वाम दे दुकान तो बात कर लो नहीं अभी तक मुझे कोई चेंज ही नहीं लगा कोई बदलाव ही नहीं लगा फिर मैं हार खा के घर से निकला मैं मुझे तो लग नहीं था ये छोड़ेंगे घर में मैं उबरा तो मैंने उठाया अपने कपड़े और निकल लिया घर में बंदा हुआ था वहाँ भागा था अरे बंद नहीं तो हुआ तुमने कपड़े लेकर बनियान में कौन घर से बाहर निकल लेता है खाली शर्ट और बनियान और जरूरत क्या थी अब तो घर में क्या क्या काम था तुझे घर से बाहर घूमने का यार दोस्तों घूमने के लिए उन्हीं के साथ में निकलते घर से बाहर तो घर में क्या लोग कोई ना लगा लड़का आप इतना वाला नहीं लेकर पहन नहीं कर सकता घर से बाहर आता मैं आज के टाइम में लड़की घर में क्या लोग नहीं रह रही मैं तो लड़का हूँ भाई मेरे पास रहना तो मेरे हिसाब से रहना हाँ तो ठीक है मैं तुम्हारे हिसाब से रहने चाहूँगा इसलिए मुझे मैं अपने जीते जी तो तुझे बिगड़ने नहीं दूंगा 9 लौंडों के साथ घूमने दूंगा मैं सुरभि चरसियों के साथ शराबियों के साथ